एक्चुअली गौरंग की जो फिल्म जब ये मेरे पास लेकर आया तो उन्होंने जब कहानी सुनाई तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। ओह माँ। क्योंकि उनकी कहानी जो है वो शादी की इतनी वास्तविकता है कि मुझे लगा कि ये तो लोग इस फिल्म को ही बाइबल समझेंगे। फिर प्रहलाद एंड गौरंग के साथ में बैठ के पूरी कहानी सुनी। उसके बाद म्यूज़िक पे मैं और विक्रम घोष जी बैठे एंड अभी हम लोग इस गाने पे काम कर रहे हैं। अमर से ये गाना लिखा है मयूरपुरी ने और उषा जी का हम तो बोलना इनके सामने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब जानते ही हैं। द होल कंट्री एंड दिस होल जनरेशन इज़ इन ऑ ऑफ हर कि ये ऐसे कैसे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत उम्र तक सक्रिय रहते हैं, चलो लाइवली रहते हैं, चलते फिरते हैं। एज अ सिंगर, एज अ वोकलिस्ट मैं जानता हूँ कि वोकलिस्ट इतने समय तक इतना प्राउड से गा सके, ये मैंने मतलब एक तरह से असंभव बात है कि जो ये अभी कर रही हैं। इनफैक्ट गाने से बीच में इनको उठाया है और आप लोगों के यहाँ पे रोका गया। व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ माइंड ब्लोइंग। और आज के सिंगर्स मतलब मुझे मिला के ये इनको ऐसे देखेंगे, मतलब आपके जैसे हम हो जाएं अगर आपकी उम्र में, तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शी इज़ दैट मच ऑफ एन ऑनर टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच। यू आर एडिंग सो मच टू द सॉन्ग। द सॉन्ग इज़ एक्चुअली एक तरह से आरती है। बिल्कुल शादी की आरती। उसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ है। इट्स लाइक एन बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हमने सब उसको बनाया, पर उसको एकदम इमीडिएटली मयूर ने मतलब बाहर गए और आधे घंटे में गाने का मुकरा, यानी सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। हाँ, मतलब सब एक्सपीरियंस। ये ऐसा एक मुद्दा है कि मेरे ख्याल से जो कैमरा पकड़े हुए उनको लग रहा होगा कि जब आप सुनेंगे तो आप लोग हमारे दिल की बात कही जा रही है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना लोगों के घरों में रोज़ सुबह बजेगा। आज के दिन सोनू जी और उषा जी की जुगलबंदी है और बस बाकी तो उषा जी और सोनू जी ही बताएंगे। शादी की आरती का एक गाना बना रहे हैं विच इज सपोज टू बी अ काइंड ऑफ बाइबल विच वी आर ट्राइंग। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। एक्चुअली उषा जी सवाल पूछा है, मैं बता दूँ इनको। तो हमने ये इतनी परफेक्ट है कि ये एक्चुअली रहती तो कोलकाता में है पर ट्रैवल बहुत करती हैं। बाई चांस की बात है कि इनका शेड्यूल हमसे मैच कर गया, तो इनको मैंने कल गाना भेज दिया एंड मैं जब तक यहाँ पे पहुँचा तो शी वाज ऑन द माइक एंड शी वाज ऑलरेडी। तो क्या इनको ब्रीफ दें? नहीं ब्रीफ तो चाहिए ही। मैं हमेशा से कहते आ रही हूँ कि आई एम अ कम्प्लीटली अनपढ़ सिंगर। जो भी है मुझ में has been given by God and then I get energized when I get an opportunity like this. सबको ऐसे थोड़ी ना opportunity मिलते हैं जहाँ we get the best artist in India. I would say at the risk of being quoted badly, I would say that he's one of Thank you. I would even go so far as saying one of the best artists in the world, and I'm so grateful to Sonu for giving me this great opportunity. I love working with him, and it's so great to come and work with a unit like this because मुझे ऐसा लगता है कि every day is you have to sing as if it's your last day. And just give it your entire. And when Sonu gave me the brief, उनका brief जो था, he said just do it the way you want to do it. And that's the greatest brief for me. Lekin he has of course put in his entire, he's given me the soundtrack and gave me how to sing it. And I'm always willing and open for suggestions and corrections. So I think जब ऐसी माहौल होती है where we have a give and take, I think the best work comes out. हाँ, वो भी वेरी गुड, एब्सोल्युटली। बट यू मस्ट रियलाइज वन थिंग, जब भी हम स्क्रिप्ट हम सोचते हैं कि हमने स्क्रिप्ट कंप्लीट करी है और किसी को भी हम नरेट करते हैं, वेदर इट्स सोनू, वेदर इट्स उषा, वेदर इट्स मयूर, वो कहते नहीं यार ऐसे नहीं, मैं एक चैप्टर और ऐड करता हूँ इसमें अपने एक्सपीरियंस से, तो इट्स बिकम एवरीबॉडी स्क्रिप्ट नाउ। सो सब शादी के बारे तो सबकी कोई चर्चा होती है ना, बिकॉज एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड दे ऑल वांट टू पुट इट इन। बिकॉज गौरंग इज कीप सेइंग ये बाइबल है, सर बाइबल हमारे चैप्टर के बगैर कैसे हो सकता है? तो सबका चैप्टर हमने सबमिट कर रखा है, अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी चलेगा।